हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज फिर से आप सब के लिए लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं, जिसे सुनकर आपका हृदय भी प्रसन्नता से भर जाएगा। ठाकुर जी कब, कहाँ, कैसे हमें अपना सेवा दे दे, ये हम स्वयं भी नहीं जानते, क्योंकि वो संपूर्ण ठाकुर जी का ही इच्छा होता है। और अगर आप पर राधा रानी जी का कृपा हो जाए तब तो और कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि राधा रानी का कृपा तो हमेशा भक्तों पर बरसता ही रहता है। कुछ ऐसा ही हुआ त्रिशा जी के साथ। तो चलिए वेस्ट बंगाल मायापुर मंदिर दर्शन करते करते आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप श्रवण कीजिए। आशा है मायापुर इस्कॉन मंदिर और ये लीला दोनों ही आप सबके मन को भा जाएगा। दिल्ली में रहने वाली त्रिशा जी भगवान बाके बिहारी जी और राधा रानी की परम भक्त थी, लेकिन परिवार के छोटे मोटे समस्याओं के कारण कभी भी वो वृंदावन न आ सकी। दिल तो हमेशा चाहता था कि ठाकुर जी को जाकर दर्शन करके आऊँ, बरसाना जाऊँ, बरसाना में जाकर राधा रानी को दर्शन करूँ। हमेशा राधा रानी से कहती, लाडो अब तो कृपा कर दो हम पर। अब लाडो भी अपने भक्त से कैसे दूर रह पाती। भक्त के पुकार को उन्होंने सुन लिया और त्रिशा जी का विवाह हुआ वृंदावन राधा कुंड में। ये त्रिशा जी के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत ही आनंद का विषय था। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि त्रिशा जी का विवाह वृंदावन में हो जाएगा, लेकिन राधा रानी की कृपा से उन्हें वृंदावन वास मिल गया। उनके पति भी भगवान के परम भक्त थे। त्रिशा जी का ससुराल बहुत ही अच्छा था। राधा कुंड में उनका अपना एक दुकान भी है, जहाँ पूजा का हर सामग्री मिल जाता है। साथ ही लड्डू गोपाल जी का प्यारा प्यारा से विग्रह भी उनके दुकान में है। शादी के बाद वृंदावन आते ही त्रिशा जी का मन हमेशा बस एक ही चीज़ में लगा रहता कि मुझे बिहारी जी दर्शन करना है, मुझे बरसाना जाना है राधा रानी को दर्शन करने। जब उन्होंने पहली बार बिहारी जी को दर्शन किया तो उनके मन में एक अद्भुत सा भाव आया, जिसमें उन्हें लगा, अरे ये तो मेरा छोटा सा लाला है, जिसे मैं अपने गोदी में लेकर हर वक्त बस खेलती ही रहूं। बिहारी जी को दर्शन करके उन्हें इतना प्रेम आ रहा था, इतना भाव उनके मन में आ गया कि उनके आंखों से अश्रु बस झरता ही रहा। बिहारी जी को दर्शन करके जब वो लौट रही थी तो भी वो गाड़ी में बस रोए ही जा रही थी। उनके पति ने उनसे पूछा, क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो? त्रिशा जी ने कहा, लाला को छोड़ के आ रही हूँ ना, इसीलिए हृदय बहुत ही फट रहा है। उनके पति ने कहा, मत रो, अगर आप चाहते हो लाला का सेवा करना तो हमारे दुकान में बहुत से लाला है, हम आपको लाला ला कर देंगे, आप लाला का सेवा करना बिहारी जी की तरह। अपने पति की बातों को सुनकर त्रिशा जी बहुत खुश थी, लेकिन उन्होंने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, लाला का सेवा तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन आप नहीं लाओगे लाला को। मैं अगर कभी दुकान गई तो मैं लाला को देख कर लेकर आऊँगी, क्योंकि लाला को देखते ही मुझे ये अनुभव तो हो ही जाएगा कि कौन मुझे मैया कहकर पुकार रहा है। लेकिन आप तो दुकान में हर रोज़ लाला को देखते हो ना, आपके मन में वैसा अनुभव नहीं है। मैं जब जाऊंगी दुकान तो मैं खुद ही लेकर आऊंगी लाला को। यही सब कहते कहते सोचते सोचते वो घर वापस आए। हर रोज़ त्रिशा जी सोचती कि अब मैं दुकान जाऊंगी, लाला को लेकर आऊंगी, दुकान जाऊंगी, लाला को लेकर आऊंगी। लेकिन हर दिन घर के कामों में ऐसे व्यस्त हो जाती कि दुकान वो कभी जा ही नहीं पाती। देखते देखते 15 दिन बीत चुका था। त्रिशा जी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रही थी कि कब उनके लाला उनके पास आएंगे। अब तो उन्होंने ठान लिया
कि अब मुझे लाला लाना ही है, मैं आज ज़रूर जाऊंगी दुकान। यही सब सोचकर उन्होंने अपना काम जल्दी से जल्दी मिटा लिया। सुबह सुबह सारा काम ख़त्म करके जब वो दुकान के लिए निकलने ही जा रही थी, तभी उनकी सासू माँ ने उनसे कहा, बहू कहीं जा रही हो क्या? उन्होंने कहा, हाँ मैया, आज तो मैं दुकान जा रही हूँ, मुझे लाला को जो लाना है, कब से लाला मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं मैया। सासू माँ ने कहा, ठीक है, आज हम लाला को लाने दुकान अवश्य जाएंगे, लेकिन चलना पहले यमुना स्नान करके आते हैं। यमुना स्नान संपूर्ण करके दुकान होकर लाला को लेकर घर वापस आएंगे, कैसा होगा बताओ ज़रा। सासू माँ की बातों को सुनकर त्रिशा जी तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई। वो कहने लगी, ठीक है मैया, तो चलिए पहले यमुना स्नान करके आते हैं। बस और क्या था, दोनों मिलकर निकल पड़े यमुना स्नान के लिए। और तभी उनके जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना। यमुना स्नान के लिए जैसे ही त्रिशा जी जल में गई, तभी उन्हें अनुभव हुआ कि उनके पैरों में कुछ लग रहा है। उन्होंने सोचा कोई बड़ा सा पत्थर होगा जो हमारे पैरों में स्पर्श कर रहा है, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो यमुना स्नान करने लगी। लेकिन अद्भुत सा लीला उनके साथ तब हुआ, जितना वो पत्थर से दूर भागती उतना ही वो पत्थर उनके पैरों के नीचे आ जाता। अब तो वो भी सोच में पड़ गई, ये कैसा पत्थर है, बार बार मैं जितना पत्थर से दूर जा रही हूँ उतना ही पत्थर मेरे पैरों पे आकर लग रहा है। इससे तो दूसरों को भी परेशानी होता होगा। एक काम करती हूँ, मैं इस पत्थर को बाहर निकाल कर फेंक देती हूँ। यही सोचकर जैसे ही उन्होंने जल के अंदर अपना हाथ डाला और वो पत्थर वो बाहर लेकर आई, तो वो एकदम से हैरान और चौकित हो गई, क्योंकि वो पत्थर नहीं, स्वयं लाला थे, लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही प्यारा सा विग्रह, जो बार बार त्रिशा जी से कह रहे थे, मैया मुझे अपने साथ ले चल। लाला को गोद में पाकर तो त्रिशा जी बस रोए जा रही थी। उनकी सासू माँ ने उनसे पूछा, क्या हुआ त्रिशा, क्यों रो रही हो? उन्होंने जल्दी से अपनी सासू माँ को बुलाया और लाला को दिखाया। लाला को देखकर उनकी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा हैरान और चौकित थी। त्रिशा जी के गोद से लाला को अपने गोद पे लेकर कहने लगी, देखा बिटिया, इसीलिए इतने दिन से लाला घर पर नहीं आ रहे थे, ना ही तुम्हें कभी दुकान जाने का मौका मिला, क्योंकि लाला तो तुम्हारे घर आने ही वाले थे। पता नहीं किस मूर्ख ने इस लाला जी को विसर्जन कर दिया है। जानबूझकर लाला के कृपा से, लाला के प्रेम से वंचित हो गए हैं। लेकिन जो भी हो, लाला को पाकर त्रिशा जी और उनकी सासू माँ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लाला का सारा श्रृंगार खराब हो चुका था, उनका एक आँख भी नहीं था, जिस कारण से ही शायद उन्हें यहाँ विसर्जन कर दिया गया। लाला को पाकर त्रिशा जी इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि पूरा रास्ता बस वो लाला के साथ बातें करते करते आ रही थी। सबसे पहले उन्होंने लाला को श्रृंगार के लिए दे दिया। उसके बाद लाला का श्रृंगार संपूर्ण करके वो लाला को अपने घर लेकर आई, उनका प्रतिष्ठा किया और बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी का महाउत्सव उन्होंने लाला के साथ ही पालन किया। लाला को पाकर त्रिशा जी का पूरा परिवार, उनके पति सब बहुत खुश थे। बहुत ही प्रेम से उनके घर में ठाकुर जी का सेवा किया जाता है। यहाँ आपको एक बात बता देना चाहते हैं, अगर ठाकुर जी का मेकअप खराब हो जाए या फिर उनका आँख निकल जाए तो बिल्कुल भी ठाकुर जी खंडित नहीं होते हैं। आप दोबारा से उनके आँखों को लगा सकते हैं, उनका मेकअप संपूर्ण करके फिर से उनका पूजा कर सकते हैं। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जिन ठाकुर जी को आप हमेशा पूजा पाठ करते हैं, बस थोड़ा सा रंग हट जाने के कारण या आँख निकल जाने के कारण
प्लीज़ उन्हें विसर्जन मत कीजिए। इससे आपको बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि वो हमारे लाला है, वो हमारे ठाकुर जी हैं। वो कैसे खंडित हो सकते हैं, इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए अगर आपसे हो सके तो ही आप ठाकुर जी का सेवा लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। अब आप बताइए, आज त्रिशा जी के जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ कहना चाहते हैं या हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा और मायापुर का सुंदर वीडियो दर्शन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहें, बहुत खुश रहें। राधे राधे।